चुनाव को लेकर के लगातार जो है विपक्षी जो है हल्ला हो रहा है। अच्छा, विपक्ष का काम का विरोध है न करना। अब विपक्ष अक्सर लड़ रहा है। आप देखिए, अगर 5 राज्यों के चुनाव की बात करिए तो राजस्थान में विपक्षी एकता जो गठबंधन बना है उसमें जयंत चौधरी जी राजस्थान में एकदम बगावत में हैं, मध्य प्रदेश में अखिलेश जी बगावत में हैं और ये का नाम है नीतीश जी बगावत में हैं। तो कहाँ एकता है? तो आपस में लड़ रहे हैं। ये आपस में पहले ठीक हो ले तब दूसरे से लड़े। लड़ाई कहीं है नहीं, ये झूठा हवा बांध रहे हैं। अखिलेश यादव ने पीडीए का नाम ही बदल दिया। देखिए, उनकी बात पर हम विश्वास नहीं करते, इस नाते नहीं करते कि उन्होंने जो नारा दिया, बनते हैं पिछड़ों का नेता। हम लोग मऊ जिले में हैं। मऊ जिले में नाई, गुण, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, गुण, कुम्हार, लोहार, जुल्हा, धुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, पासवान, दुसाद, धोबी, दरकार, मुसहर, हीला, गुजरा। एक बताइए किसी थाने पर दरोगा हो, किसी थाने पर चार्ज हो? कितना इन जातियों में कितना सिपाही बनाए? सामाजिक न्याय की बात करते हैं, चाहे नीतीश जी करते हो, लालू जी करते हो, अखिलेश जी करते हो, चाहे ममता जी करती हो, चाहे जो भी करता हो, सामाजिक न्याय में खाली वही जाति को न्याय मिले? सामाजिक न्याय का मतलब कि सबको बराबर अधिकार मिले, जो संविधान के दायरे में जो व्यवस्था है, जो देश और प्रदेश के सिस्टम वो सबको मिले। आप बिहार शुरू करिए तो नीतीश जी और लालू जी, यही 2 जने की जाति सामाजिक न्याय में आती है। आप यहाँ यूपी में आइए तो बहुजन समाज पार्टी मायावती जी और समाजवादी पार्टी अखिलेश जी और कांग्रेस पार्टी राहुल सोनिया जी, यही लोग सामाजिक न्याय में आते हैं और तो कोई आता नहीं। तो ये लोग लंबे समय तक शासन कर चुके हैं, जनता इनसे ऊब चुकी है। उसका नतीजा है कि यूपी में बसपा 1 सीट किसी तरह जीत पाई, कांग्रेस 2 सीट जीत पाई और समाजवादी पार्टी के साथ हम नहीं गए होते और उसका क्या हाल होता वो विधाता ही जानते हैं। अखिलेश यादव अब सड़कों की बात कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, कुछ मिलेगा नहीं। मूव हो गया दूसरी तरह। हर और राजभर इनको जो है कोर्ट में सरकार को समय दिया है कि जल्द से जल्द 2 माह के अंदर समिति बना करके इसको एससी में शामिल करें। देखिए, 11 मार्च 2022 को एक आदेश हुआ, जो आपने कहा 3 आदेश हुआ, फिर जुलाई में 22 जुलाई को एक आदेश हुआ है। पहले आदेश पर सरकार ने 17 जिलों का सर्वे कराया। मैं मिला 8 महीने तक किसी को पता नहीं था। तो चूँकि बिरादरी में अलग अलग पार्टियों में बढ़ियार नेता हैं, तो ये नेता लोग जब हम शुरू करते हैं तो पीछे लग जाते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला और कहा कि हाई कोर्ट का आदेश है, इसका पालन हो। तो उन्होंने तुरंत जांच के लिए आदेश दे दिया। जांच हो गई। जांच के बाद वो शोध संस्थान को गया है। शोध संस्थान में वो जांच हो रही है, वहाँ भी परीक्षण हो रहा है। परीक्षण होकर जो रिपोर्ट आएगी त्यों उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को भेज देगी। इतने काम है। कोर्ट का जो आदेश है इतना है। तो आपकी तरफ से क्या पहल की जा रही है? हमारी तरफ से बताए ना कि जांच के लिए आदेश मुख्यमंत्री से करा दिया। मुख्यमंत्री से मिल करके बराबर उस पर आपको शायद मैं दिखा दूं, हमारी मोबाइल गाड़ी में है। कोई भी पत्र अगर लिखा पढ़ी हो रही है शोध संस्थान से या समाज कल्याण विभाग से, तो उसमें सीधे है कि ओम प्रकाश राजभर के प्रार्थना पत्र पर पत्र संख्या इतना पर कार्रवाई यहाँ तक पहुँची है। ये हमको समय समय पर अवगत कराया जाता है शासन की तरफ से। अखिलेश यादव यूपी की 80 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। हमने कल यूट्यूब पर देखा, फोटो खिंचा रहे थे, खाली साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, पीडीए की साइकिल यात्रा, पीडीए की हवा निकाल रहे हैं, साइकिल यात्रा नहीं। हमने सोशल मीडिया पे देखा, पीछे हमको अंदाजा 50 लग्जरी गाड़ियाँ और वो अकेले साइकिल चला रहे हैं और 4-6 लोग हैं और बेचारे पैदल सब दौड़ रहे हैं। दौड़ के सोच रहे हैं कि मिल जाए दाव तो साइकिलिया का हुआ निकाल के चल दें।
आजम खान की यूनिवर्सिटी जो थी, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के बड़ा फैसला आया है। देखिए उसमें घोटाले हुए हैं, अब उसको नकारा नहीं जा सकता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरह का उनका जलवा था, उस जलवे का लाभ लिया है उन्होंने। तो लाभ लिया है तो कानूनी दायरे में फंसे हैं, जांच हुई है, ईडी ने जांच की है, जांच में दोषी पाए गए हैं। बिना किसी नियम कानून के सरकारी धन का बंदरबाट हुआ है। ये सब चीज़ें उजागर हुई हैं जो धीरे धीरे सामने आ रही हैं। तो जो गलत करेगा उसको तो सज़ा मिलेगी। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ पे जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो आजम खान ने ही उनको मरवाया था, इसीलिए बदला लिया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अतीक ने कहाँ मरवाया था? अतीक ने तो कुछ नहीं किया था। जो भी संविधान के दायरे से हट करके कोई काम करेगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, चाहे हम हो चाहे कोई हो, कार्रवाई होगी। बहुत चर्चा थी कि नवरात्र में आप मंत्री बनने वाले में, आपके साथ दारा सिंह चौहान आपके दोस्त भी शामिल मंत्री बनने वाले। बहुत बिल्कुल बनेंगे, धारा क्यों नहीं बनेंगे? आप बनेंगे, ढाई माने दीजिए। देखिए जो चर्चा, क्या चुनाव से पहले ये धमाका होगा क्या? अब देखिए इसकी खबर हम आपको 7 तारीख को बताएंगे फाइनल। 7 तो है, इसी 7 को हम हो सकता है कल परसों में दिल्ली जाएं तो एक्यूरेट डेट बताएंगे कब डेट को। अमित शाह से मिलना, मुलाकात फिक्स हो गई? नहीं, फिक्स नहीं है, कल बात करेंगे। कल महीने की शुरुआत है। मतलब 7 तारीख को फाइनल हो जाएगा? नहीं, 7 को फाइनल, मतलब 7 तक हम आपको बता देंगे कि कब क्या होगा। अगर मंत्री बनना तय है तो हम मुख्यमंत्री बनने वाले जितना बन अभी हाल में केरल में धमाका हुआ, उसको लेकर के पूरे देश में राजनीति के रंग क्या? नहीं, देखिए देश में आतंकवाद, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में कुछ ऐसे लोग शरारती तत्व हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। और हम तो यूपी के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम कुछ नहीं, लोग कहते कुछ नहीं किया, इतना तो इन्होंने कर दिया कि जो दंगे होते थे प्रदेश में, चाहे मऊ का जिला हो, चाहे मुजफ्फरनगर का हो, चाहे देश प्रदेश में कहीं दंगे होते थे, 6 साल के अंदर 6.5 साल हो गया, एक भी दंगे कहीं नहीं हुए, न कहीं कर्फ्यू लगा। छिटपुट घटनाएं तो आम बातें होती रहेंगी, उसको सब लोग नहीं रोक सकते। पारिवारिक कलह में हत्याएं हो रही हैं, जमीन विवाद में परिवार में लड़ाई हो जा रही, हत्या हो रही, ये सब तो होते रहेंगे। लेकिन जो कर्फ्यू की स्थिति हो जाती थी, दंगे होते थे, जिले से बाहर घर से नहीं निकल पाते थे लोग, उसमें विराम लगा। अजय राय के आने से कांग्रेस और प्रदेश की राजनीति में राजनीतिक हलचल बड़ी तेज हुई है। क्या कांग्रेस का जनाधार बढ़ गया है क्या? कोशिश हो रही है बढ़ाने का, हर नेता प्रयास करता है बढ़ाने का, और वो कोशिश कर रहे हैं। तो उसको रोकने की विपक्ष, मतलब आपकी क्या रणनीति होगी, आप लोगों की रणनीति क्या है? अरे वो तो सपा का वोट खाली बांटत हुए और का करिए। देखिए वहाँ लड़ाई सिर्फ मुसलमानों के वोट को लेके है और कोई लड़ाई नहीं है। वहाँ वो लोग के दिमाग में, वो लोग के संघर्ष में सिर्फ मुस्लिम वोट सपा को मिले, कांग्रेस को मिले, बसपा को मिले, भाजपा को भी है। हम लोग भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, हमको मिले, तो बंटने की स्थिति में है। अब देखिएगा इस बार पिछली बार की तुलना में 2% 3% वोट ज़्यादा मुसलमान बीजेपी को देगा। पिछली तुलना में ज़्यादा वोट 2% 3% कांग्रेस को भी जाएगा और बसपा को भी जाएगा और ओवैसी को भी जाएगा, सपा को भी जाएगा। तो क्या 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो एम फैक्टर के वोटों के बंटवारे में? नहीं, कहीं कुछ नहीं। अरे महाराज, उसे तो अति पिछड़ा 38% वोट है। 38% वोट के सामने वो क्या है, उस वोट की क्या तुलना है? 38% वोट 19 साल लगातार सपा और बसपा के यहाँ खेला, वहाँ से हटा, उसके पहले कांग्रेस के साथ रहा, वहाँ से हटा, तो उसमें से बड़ी संख्या में वोट बीजेपी के साथ चला गया। 14, 17, 22 चला गया उधर। अब
समाजवादी पार्टी 14 से चुनाव हार रही है, सत्ता से बाहर है। कौन सा बढ़िया काम कर दिया कि लोग उसके साथ चले जाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी की बौखलाहट का मुख्य प्रमुख कारण यही है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी यादव अपना आपा खो चुके हैं लगातार बयानबाजी। देखिए, वो दो चीजों से परेशान है। मुसलमान वोट उनका साथ छोड़ करके कांग्रेस या अलग अलग जगह जा रहा है, पहली बौखलाहट का कारण ये है। दूसरा उनका ये कारण है कि कल तक इकलौते पिछड़ों के नेता थे अखिलेश जी, अब पिछड़ों के नेता केशव मौर्य जी भी सीना ठोक रहे हैं, संजय निषाद जी भी सीना ठोक रहे हैं, अनुप्रिया पटेल जी भी ललकार रही हैं, और ओम प्रकाश राजभर तो पीछे पड़े ही हैं। असली लड़ाई तो अखिलेश ओम प्रकाश से की है। तो 24 में कितने सीटों पर आप लड़ने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव? हम दिल्ली सरकार बनाओ क्या, एनडीए 80 सीट पर लड़ेगा, 80 सीट जिताने का प्रयास हम लोग करेंगे। आपको भी नहीं चाहिए? हम भी तो एनडीए में हैं। कितने सीट का दावा कर रहे हैं? 3%।